मर्डर की प्लानिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बड़ी खबर झुंझुनू से बता रहे हैं, जहां हत्या की प्लानिंग का मामला सामने आया है। गुजरात से यूपी तक ये मर्डर की प्लानिंग रची गई थी। पूछताछ में आरोपी काजल पटेल के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि काजल पटेल ने ही पति की जासूसी करवाई थी। घर के अंदर जगह जगह ऑडियो रिकॉर्डर रखे थे और गुजरात सीआईडी के कथित कांस्टेबल को इसकी सुपारी दी गई थी। कांस्टेबल पर कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का दबाव भी बनाया गया था। कांस्टेबल संग मिलकर ये मर्डर का पूरा प्लान बनाया गया था। 15 लाख रुपए में ये पूरी डील हुई थी। अब मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमने कुछ दिन पहले काजल पटेल को गुजरात से अनुसंधान करके और गिरफ्तार किया था। काजल पटेल द्वारा यही बताया गया कि उसके पति का एक महिला से अवैध संबंध थे, जो महिला नर्स है एक्चुअली में, जो इन्होंने सुपारी किलर को डॉक्टर बताया हुआ था। उस महिला के पति से अवैध संबंध की वजह से घर में इसकी काफी तनाव चलते थे और दोनों के अवैध संबंध थे। उस महिला भी शादीशुदा थी, उसका पति भी ऑलरेडी इसके काजल पटेल का हस्बैंड था। तो इस वजह से इनके दिमाग में ये चीजें चल रही थी। मई 2025 में काजल पटेल अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी। ये बात निकल के आई कि वहां पे कोई गुजरात का इसको सीआईडी नाम लेकर कोई कांस्टेबल मिलता है, वो बोलता है, उससे इसकी दोस्ती होती है। तो उससे जब ये शेयर करती है तो वहां से आइडिया आता है कि इसको हम मरवा सकते हैं। तो इस चीज पे हम अभी और तफ्तीश कर रहे हैं कि बीच की कड़ी जिसने पिलानी के लड़कों को जोड़ा था इससे काजल पटेल से, उस कड़ी के पीछे हम लगे हुए हैं और इस पे जल्द ही खुलासा इसका किया जाएगा। बट यह बात सही है कि ये जब घूमने गई थी तो वहां पे इसकी मुलाकात हुई थी और उस जो अपने आप को बताता था उस पे हमारी नजर है, उसके बारे में और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सहयोगी रविंद्र हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पति की प्रेमिका की हत्या की प्लानिंग पत्नी ने बनाई, जासूसी करवाई और 15 लाख तक की सुपारी दी गई। क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या अपडेट है इस मामले पर? अब बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा जो खुलासा किया गया है झुंझुनू की पिलानी पुलिस के द्वारा, जिसमें लीखवा में एक फायरिंग की गई थी, जिसमें आरोपियों को जब पकड़ा तो पुलिस ने उसमें पूछताछ की तो सामने आया कि ये जो पकड़े गए अपराधी हैं, ये गुजरात में भी एक बड़ा मर्डर करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही झुंझुनू पुलिस के द्वारा ये खुलासा किया गया है, जिसमें एक हेड मिस्ट्रेस है, ये सामने आई है, काजल, जो कि अपने जो पति है उसकी प्रेमिका की इन्होंने सुपारी दी थी। उसमें ये जो डील हुई थी ये 15 लाख रुपए में हुई थी और इन्होंने 1 लाख रुपए है जो पहले दिए थे। 1 लाख रुपए जब इन लोगों के पास पहुंचे थे तो इसके बाद में उन्होंने हथियार खरीदे, वे गुजरात गए जो काजल के पति थे उनकी प्रेमिका को मारने के लिए। और इसमें जो खुलासा ये भी हुआ है कि जो काजल है वह मई में अपने पति के साथ में बाहर घूमने गई थी, तो वहां पे एक गुजरात का ही जो सीआईडी का कांस्टेबल जो तथाकथित उन्हें मिलता है, उसके साथ में मिलके उन्होंने ये पूरी साजिश रची, जिसमें उस जो सीआईडी का जो कांस्टेबल था उसने उनकी काफी मदद की। काजल ने अपनी जो समस्या है उनके साथ में शेयर की, धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी, तो उन्होंने अपने घर में जो उनके पति थे उनकी गाड़ी में अलग अलग जगह पे जो ऑडियो रिकॉर्डर लगवाए, उनके जरिए वो उनको ट्रेस करती थी और जो उनकी लोकेशन भी ट्रेस की जाती थी। इस तरीके से ये जो पूरी जो मामला है इसमें सामने निकल के आ रहा है, जो बहुत सी जो खुलासे अभी इस मामले में हुए हैं। और पुलिस अभी और जो किन लोगों ने इसमें मदद की है उनकी भी जांच फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। रविंद्र, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई है, किस किस की गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है? इसमें 6 से 7 लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि झुंझुनू के जो एक जो शराब ठेके पर उन्होंने फायरिंग की थी, उस फायरिंग के दौरान इनको पकड़ा गया था, जिसमें जब इनसे पूछताछ की गई कठोरता से तो ये एक बहुत ही बड़ा जो मामला होने से पहले ही ये पुलिस ने ये खुलासा किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है जो झुंझुनू पुलिस की मानी जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो झुंझुनू से आपको एक बड़ी खबर बता रहे थे, जहां हत्या की प्लानिंग का सनसनीखेज का मामला सामने आया है। चलिए आगे बात अलवर की करते हैं। यहां पर एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है और पीहर पक्ष की तरफ से दहेज हत्या का आरोप यहां पर लगाया गया है। आपको बता दें कि ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त अलवर से बता रहे हैं, जहां परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगा दिया है। सीसीटीवी में फिसलती हुई महिला दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये बगड़ तिराहे थाने के चोरोटी गांव का पूरा मामला है। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 27 साल इस महिला की उम्र बताई जा रही है और अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
27 साल इसकी उम्र है और परिजनों ने बड़ा आरोप लगा दिया है। पीहर पक्ष ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है, दहेज हत्या का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। तस्वीर में आप देखते हैं, अलवर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर तो मैंने हमारे भाई को हैला दिया, भाई यहाँ के देखो कि बच्चे खा खेल रहे हैं। फिर वो मम्मी मम्मी करे, मैंने तुम चलो घर चलो, मैंने तुम्हें कहीं लो। फिर उसके बाद मम्मी मम्मी, फिर वहाँ और कुछ लोग थे जो वहाँ देखा, मैं कोई न्यार करने गई, कोई कपड़ा वहाँ बाल्टी धरी थी, वो कपड़े धोने गई हुए, वहाँ जाके देखी तो वे वहाँ पे अंदर मिली पानी में। फिर वो गाँव वाले सारे भाग गए, फिर वो काटी थी, उसको हॉस्पिटल लाया गया। अब सब समाचार मेरे पास तो 10 वो करीबन 11:30 बजे गया था कि किसी अज्ञात, इन्होंने तो किया नहीं, दूसरे आदमी ने किया था, आपकी बच्ची ऐसे और उसमें तालाब एक कुंडा है उसमें गिरकर मर गई और आप आ जाओ, और उसको अलवर ले गए। बस मैं जब पीछे उसका बाद में ना तो उनका फोन मिला ना इनका मिला, मैंने फिर वहां से चल दिया, हम 10-20 आदमी, और ये गीतांजलि में ले गए थे। वहां से फिर डॉक्टर ने जवाब दे मृत घोषित कर दी, हम इधर ले आए। फिर कौन सी क्या घटना है? ये चोरेटी की, बाग वाली चोरेटी की। अलवर से मुदित गौड़ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुदित, 27 साल की एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत होती है, पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है दहेज प्रताड़ना का, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है पूरी तरह संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसको लेकर के डीएसपी रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। रामगढ़ डीएसपी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और पूरे मामले को लेकर के जो महिला का पैर फिसलने जैसा एक वीडियो सीसीटीवी सामने आया, उस सीसीटीवी के आधार पर ये माना जा रहा है कि महिला कपड़े धो रही थी और उस दौरान महिला कहीं पैर फिसला, उससे वो कुंडे में गिरी है और महिला की मौत हो जाती है। लेकिन जो पीहर पक्ष है, महिला के जो पीहर पक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार दहेज प्रताड़ना की जा रही थी और उसके चलते ही महिला की कहीं इस तरह की घटना कारित की गई हो कि महिला की हत्या कर दी गई हो। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी इस मामले में मेडिकल बोर्ड से इसका महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है और बोर्ड के कराने के साथ ही पुलिस का मकसद ये था कि हर तरह की जांच हो और उसमें ये साफ हो सके कि महिला की किन परिस्थितियों में और किन हालातों में मौत हुई है और किन कारणों से मौत हुई है। तो इन चीजों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। ससुराल पक्ष की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, ससुराल पक्ष की ओर से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिला जो है घर में ही आराम से काम कर रही थी और उसके बाद महिला कपड़े धोने के दौरान ही उसका पैर फिसला और उसके यहाँ कुंडे में गिरी है, जिससे कि कोई उसकी चोट, अंदरूनी चोट ऐसी लगी है जिसके चलते उसकी डेथ हुई है। जबकि जो दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह का कोई उनसे प्रताड़ना नहीं की गई थी और महिला पूरी तरह से घर में सही तरह से रह रही थी और उसके साथ ही पूर्व में भी इस तरह की कोई घटना कभी ना पहले हुई है और ना कभी दहेज प्रताड़ना को लेकर के उनको कुछ कहा गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।